जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन सियासी घमासान अभी से शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता भी चुनावी मैदान में जमीन तराश रहे हैं। ऐसे में इस बार जाटलैंड में कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन पश्चिमी यूपी के सहारे कौन सत्ता में आएगा ये तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसान भी अब घर वापसी कर गए हैं। उत्तर प्रदेश की मोदीनगर विधानसभा सीट गाजियाबाद जिले में पड़ती है। यह बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर मंजू सिवाज विधायक चुनी गई है। उन्होंने बसपा के कद्दावर नेता वहाब चौधरी को हराया था। इस चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार मंजू सिवाज को 1,08,631 मत मिले थे, जबकि बसपा के वहाब चौधरी को 42,049 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के राम आश्रय शर्मा को 32,507 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के सुदेश शर्मा को 29,777 वोट मिले थे। इस सीट पर पहली बार साल 1957 में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 50.57%, जबकि बसपा के उम्मीदवार को 19.58% और रालोद के उम्मीदवार को 13.72% मत मिले थे। बता दें कि इस सीट पर कुल 3,08,000 मतदाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मंजू सिवाज ने बीएसपी के कद्दावर नेता वहाब चौधरी को 66,000 वोट के अंतर से हराया था। सपा और रालोद प्रत्याशी तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन इसके पहले 2012 में यह सीट रालोद के कब्जे में थी, जब सुदेश शर्मा को जीत मिली थी। और साल 2007 में मोदी नगर से बसपा के नेता राजपाल सिंह विधायक चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी के नरेंद्र सिंह सिसोदिया के लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ा था। हालांकि इस बार राजपाल सिंह ने बसपा का दामन छोड़ रालोद का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। मोदीनगर सीट पर साल 2017 में मोदी लहर के चलते कमल खिला था, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार के लिए काफी चुनौती भी है, क्योंकि साल 2022 चुनाव में सपा रालोद गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष इस बार किसान और नौजवान के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहता है। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई सपा रालोद गठबंधन को इसका फायदा मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।